नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल 4208 दोस्तों, जिसका कि आप सबको मैं बता दूं कि अभी भी एग्जाम डेट जारी नहीं हुआ है और जिसका कि उम्मीद किया जा रहा था कि जनवरी माह में 8 जनवरी से जो है इसकी परीक्षा प्रारंभ होगी। अब जो है ये जो वैकेंसी है इसकी जो एग्जाम होनी थी वो अब मान करके चलिए 101% की आपकी जनवरी माह में फिलहाल तो होने की उम्मीद नहीं है। तो अब ये जो समय आपका जो मतलब एक्सटेंड हो गया है, जो डेट है एग्जाम का वो जो बढ़ गया है, अब उससे जो है अगर आप देखो तो बहुत सारी ऐसे जो है कि कैंडिडेट्स होंगे जिनको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट भी होने वाला है। जिसकी तैयारी अच्छी हो गई, मैं जानता हूं कि वो चाह रहा होगा कि जल्द से जल्द परीक्षा हो ताकि वो जो है कि एग्जाम दे और कंपटीशन कम हो। भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है। कंपटीशन में आप ये सोच करके कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकते हो, ठीक है। और वैसे मैं एक चीज बता दूं कि बहुत सारी ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिनका कहना था कि भैया जो है मेरा मैथ तैयार नहीं है, मेरा मैथ जो है वीक है ना, रीजनिंग में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, जीएस में ये टॉपिक मेरा वीक है, साइंस नहीं हो पा रहा है, साइंस के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। तो अब आपका जो है ये जो शिकायत होता था कि आपके पास टाइम नहीं है, जिस वजह से जो है अब आपके पास एक ये कह लूं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुका है कि भाई अब जो है आपके पास पर्याप्त टाइम है। अगर आप चाहो तो अगर हम मिनिमम मान करके चले तो 1 महीने का आपके पास जो है लगभग समय है। तो बहुत सारी ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स थी कि जिनका ये शिकायत रहता था, जो ये परेशान थी इस बात को लेकर के कि 8 ही जनवरी से पेपर होना है और हमारा अभी तक मैथ भी नहीं तैयार है, क्या करूं, कैसे पढ़ूं कि आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन मिल जाए। वैसे भी देखिए मैंने बताया था कि आरपीएफ कांस्टेबल में महिलाओं का जो कट ऑफ है वो कम जाता है। कारण मैंने बता दिया था आपको कि जो फिजिकल है उसमें ऑलरेडी जो है बहुत सारी महिलाएं होती हैं कि भाई जो पढ़ने में तो बहुत अच्छी है बट उनका जरूरी नहीं है कि फिजिकल अच्छा हो, ठीक है। और इसमें ऊंची कूद लंबी कूद सब कुछ है और इसलिए जो है इस वैकेंसी में महिलाओं का जो कट ऑफ है वो अपेक्षा के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके जो है कम जाता है, ठीक है। तो आप लोगों के पास अब पर्याप्त समय है। अगर हम बात करें कि आपके पास कितना समय है तो मान करके चलिए कि 1 महीने का आपके पास अब समय है, कम से कम अगर हम मान करके चले तो अब 1 महीने में आप बड़े आराम से जितने भी मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आप कवर कर सकते हैं। अगर हम मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है जो आपको पढ़ना है वो है नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ जाइए। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, वहां पे आपको नंबर सिस्टम की क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो है आपको पढ़ना है परसेंटेज, एवरेज, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको पढ़ना है रेशियो। ये आपके बेसिक चैप्टर्स हो गए, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस समय कुछ और भी चैप्टर्स हैं उनको आप जो है कि शामिल कर सकते हैं, जैसे इक्वेशन सॉल्यूशन वगैरह हो गया, समीकरण हल, ठीक है। समीकरण से संबंधित प्रश्न जो होते हैं, ठीक है, आप उन्हें भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो आपके और भी टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, वर्क एंड टाइम, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक। इसके अलावा आपका प्रॉफिट लॉस, ठीक है, और डिस्काउंट, SICI, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और मेंसुरेशन, लास्ट में जो है मेंसुरेशन भी आपको, ठीक है, लास्ट में ये भी आपको मेंसुरेशन जो है वो पढ़ना है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो नंबर सिस्टम है ना ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। परसेंटेज, इसका जो है यूज हर जगह है, वर्क एंड टाइम में भी है, टाइम एंड डिस्टेंस में भी है, प्रॉफिट लॉस में भी है, डिस्काउंट में भी है, SICI में भी है और आपका मेंसुरेशन में भी होता है। एक टॉपिक और मैं छोड़ रहा हूं जो कि DI है, ठीक है। आपका परसेंटेज का जो यूज है वो DI में भी है और रेशियो का भी आपका DI में यूज है, SICI में है, डिस्काउंट में भी कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉफिट लॉस में है, वर्क एंड टाइम में भी है और टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, एवरेज और परसेंटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों। इसको आप लोग बिल्कुल जो है जो बेसिक चैप्टर्स है उनको आप बिना पढ़े आप ये सारे नहीं लगा सकते हो, तो आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा।
अगर आपको क्लासेस देखनी है आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मैथ की क्लासेस मिल जाएंगी मेरे इसी चैनल पर, ठीक है। तो देखिए मैथ के लिए मैं पहले बता दूं कि भाई ये मैथ ऐसा नहीं है कि आप एक हफ्ते में पढ़ डालोगे, प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए टाइम चाहिए, आपको टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 1 महीने चाहिए, 1 महीने भी कम है, बट अभी जहां आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो उसके लिए जो है कि 1 महीने पर्याप्त है, आप कुछ तो जो है कवर कर लोगे सिलेबस को। तो मैथ बिना पढ़े अगर आप सोचो कि आप सिलेक्शन ले लो आरपीएफ कांस्टेबल में, तो ये मैं कहूंगा कि थोड़ा सा ये मुश्किल होगा, आपको मैथ पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग से आपके 70 प्रश्न पूछे जाएंगे, 35 क्वेश्चन, और इसके बाद आपका जो जीएस का है वो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अच्छा खासा वेटेज है मैथ का भी, आप कैसे इग्नोर कर सकते हो। तो बहुत सारी महिलाओं का ये कहना होता है कि सर क्या बिना मैथ के जो है कि सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या बिना मैथ पढ़े हम सिलेक्शन ले सकते हैं। भाई देखो सिलेक्शन तो आप ले सकते हो, पर अगर मैं बोलूं आप अगर मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करो तो रीजनिंग के बचे 35 और जीएस के बचे 50, 50 और 35 आपके होते हैं 85, 85 में आप कितने सही कर ले जाओगे। बहुत अधिक करोगे तो आप 60 करोगे, बहुत ज्यादा अच्छा अगर आपका जीएस होगा ना और रीजनिंग होगा तब आप 60-65 कर पाओगे, ठीक है। तब भी तो आपका जो है कि नंबर कम होगा। तो इसलिए आपको मैथ में कोशिश करना है कि नहीं 35 क्वेश्चन तो 35 में से कम जो है प्रयास ये रहे कि 20+ क्वेश्चन तो आप सही कर ही ले जाओ, ठीक है, और हो जाएगा। कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल का जो लेवल है मैं बता दूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो इस बार का पेपर था उससे हलवा ही प्रश्न आएगा। और आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कौन करा रहा है? टीसीएस करा रहा है, ठीक है। कौन करा रहा है? टीसीएस, वही टीसीएस जो एसएससी कांस्टेबल की परीक्षा कराती है, ठीक। तो एसएससी कांस्टेबल का आप जो है प्रीवियस ईयर उठा लो, 2-3 साल का जो मैथ के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही आपके जो है आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जाएंगे। पीवाईक्यूज उठा लो, बस वैसे ही प्रश्न रहेंगे, वही लेवल का रहेगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस हाँ इतना जरूर कहूंगा कि आप लोग मैथ से डरे नहीं। खासतौर से जो लड़कियां हैं ना वो मैथ से बहुत ज्यादा भागती है, पता नहीं क्यों, मतलब उनको मैथ सुन करके ही जो है वो एक खौफ सा हो जाता है उनके सर पे कि मैथ बाप रे बाप क्या हो गया। आप जिस चीज से जितना ज्यादा भागोगे वो चीज आपका उतना अधिक पीछा करेगा। आप भागो नहीं, आप उसको भगाओ, उसके पीछे पड़ जाओ। मैथ की बात नहीं कर रहा हूं, किसी का रीजनिंग वीक होगा तो आप रीजनिंग के पीछे पड़ जाओ, आप रीजनिंग के टॉपिक को सॉल्व करो। तो दोस्तों आप सभी तैयारी में लगे रहें, 1 महीने का जो समय मिला है आप इसको जो अच्छे से यूटिलाइज करें, अच्छे से पढ़े। क्योंकि एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि आरपीएफ कांस्टेबल में कंपटीशन तो है, आप इससे जो है मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं यहाँ कंपटीशन कम है लड़कियों में या फिर जो है कि डेट आगे बढ़ जाने से, ठीक है। देखो भाई ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी, आपको फैसिलिटीज अच्छी मिलती है, आपको जो भत्ते वगैरह हैं वो बहुत अच्छे, अलाउंसेस बहुत अच्छा खासा आपको मिलता है, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी है, आपको जो ट्रैवलिंग जो अलाउंस वगैरह है वो सब भी बहुत अच्छा है। तो आप सभी के लिए जो है कि ये वैकेंसी बहुत बेस्ट है। और मेरा ऐसा मानना है कि कांस्टेबल, जितने भी सारे कांस्टेबल की जॉब है उसमें आरपीएफ कांस्टेबल बेस्ट है। 8 घंटे की ड्यूटी होती है, उससे एक्स्ट्रा आप करते हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा जो है सैलरी भी दी जाती है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस समय को जो आपको मिल रहा है उसका सदुपयोग करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। खासतौर से जो हमारी बहनें हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं, आप सभी जो है बहुत अच्छे से जो है मैथ के टॉपिक्स को तैयार करेंगे और अपने जो है आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन लेने के सपने को साकार करेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।